प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल है या एडमिशन के बाद उसकी फीस भरना। एक स्कूल की चमक धमक, उसकी बड़ी बिल्डिंग, एसी क्लासरूम और इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट देखकर लगता है कि यहाँ हर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन सवाल ये है, क्या महंगी फीस ही अच्छी एजुकेशन की गारंटी है? पेरेंट्स अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ फ्यूचर की होती है। प्राइवेट स्कूल में बढ़ती फीस को लेकर दिल्ली में पेरेंट्स का प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, जहां पेरेंट्स ने फीस हाइक को लेकर अपनी नाराजगी जताई। स्कूल की फीस बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कितनी बढ़ रही है और इसका बोझ पेरेंट्स पर कितना पड़ रहा है। आइए देखते हैं। 2026 के लोकल सर्कल सर्वे में 47,000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेस आए। सर्वे में 7 आउट ऑफ 10 पेरेंट्स ने कहा कि पिछले 3 सालों में प्राइवेट स्कूल की फीस 30% या उससे ज्यादा बढ़ी है। 33% पेरेंट्स ने 50% से लेकर 80% से भी ज्यादा हाइक रिपोर्ट की। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। बेंगलोर में एक कपल जिनके एनुअल इनकम करीब 25 लाख थी, अपने 2 बच्चों की स्कूल फीस पर लगभग 5 लाख साल का खर्चा कर रहे थे। वहीं गुरुग्राम में एक टीचर की सैलरी 60,000 महीना थी। स्कूल फीस में 35% हाइक के बाद उनके लिए फीस अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया कि उन्हें अपने बेटे को स्कूल से निकालना पड़ा। हैदराबाद में एक प्राइवेट स्कूल की नर्सरी एडमिशन फीस 2.51 लाख साल की, यानी रफली 21,000 महीना सिर्फ नर्सरी के लिए। और यही नहीं, नोएडा की रिसेंट केस देखिए। एक प्राइवेट स्कूल ने एसी वाली क्लासरूम के लिए 500 पर मंथ एडिशनल एसी फीस लगाई। अब सोचिए ये इशू कितना बड़ा है। इंडिया में अनएडेड स्कूल की संख्या 3.39 के आसपास थी। 2024 से 25 के यूडीसी डाटा में मतलब करोड़ों बच्चों की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से जुड़ी हुई है। लेकिन प्राइवेट स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीस लेने तक ही लिमिटेड नहीं है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 12 के मुताबिक एलिजिबल प्राइवेट अनएडेड स्कूल को एंट्री लेवल पर कम से कम 25% सीट्स वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए रखनी होती है। तो बात सिर्फ फीस की नहीं है, बात है अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की। क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस का प्रेशर सिर्फ एक पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं, ये करोड़ों फैमिली के बच्चों का फ्यूचर से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के साकेत में पेंडिंग फीस को लेकर 3 स्टूडेंट के एडमिट कार्ड को रोकने का भी आरोप लगा था। सवाल ये, फीस अपनी जगह, लेकिन क्या इसका असर बच्चों के एग्जाम और एजुकेशन पर पड़ना चाहिए? स्कूल कहता है कि टीचर की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से फीस बढ़ती है। ये कॉस्ट जेन्युइन हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का सवाल भी है। अगर फीस और एडिशनल चार्ज बढ़ रहे हैं तो क्लियर बैकअप और जस्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए। यहीं से ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन का सवाल उठता है। एजुकेशन को बिजनेस मॉडल की तरह ऑपरेट करने को लेकर भी कई जगहों पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। आखिर एजुकेशन का मकसद सिर्फ एक्सपेंसिव स्कूल और एडमिशन लेना नहीं, बच्चों के नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस, सेफ्टी और बेहतर फ्यूचर देना है। स्कूल की असली पहचान उसकी बिल्डिंग नहीं, वहां से निकलने वाला बच्चा होता है। तो सवाल आपसे है कि एजुकेशन एक हक है या धीरे धीरे एक महंगी सर्विस बनती जा रही है?